राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पराक्रम की चर्चा करेंगे। प्रहलाद जी का प्रपौत्र और दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर बहुत बलवान था। उसके 1000 हाथ थे। उसने अपनी पूजा से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था। शंकर जी उसकी राजधानी की रक्षा करते थे। बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री कृष्ण चंद्र के पौत्र अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा और उनको मन ही मन उसने अपना पति मान लिया। उषा के कहने से उसकी एक सखी अपनी योग विद्या के प्रभाव से रात में सोते हुए अनिरुद्ध जी को द्वारका से उठा ले गई। जब बाणासुर को पता लगा कि अनिरुद्ध जी उसकी पुत्री के महल में हैं, तो उसने अनिरुद्ध जी को पकड़कर जेल में डाल दिया। देवर्षि नारद जी से अनिरुद्ध के कैद होने का समाचार पाकर श्री कृष्ण बलराम यादवों की सेना के साथ आए। बाणासुर से श्री कृष्ण चंद्र का युद्ध होने लगा। भगवान शंकर भी अपने भक्त बाणासुर की ओर से अपने भूत प्रेतों के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र ने भूत प्रेतों को तो बाण मार मार कर भगा दिया, फिर एक ऐसा बाण चलाया कि उसके प्रभाव से शंकर जी को नींद आ गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर के सब हाथ काटकर केवल 4 हाथ रहने दिए, क्योंकि जगने पर शंकर जी ने श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना की थी कि वे बाणासुर को जान से न मारे। और बाणासुर ने श्री कृष्ण से अपनी अपराध की क्षमा मांगी और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र सांब ने स्वयंवर में से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को उठाकर अपने रथ पर बैठा लिया। उस समय बलवान राजकुमार इस प्रकार किसी राजकन्या से विवाह कर ले, यह बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन दुर्योधन, कर्ण आदि को सांब का यह काम अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने मिलकर युद्ध में अकेले सांब को हराकर पकड़ लिया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा, तो श्री बलराम जी दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर आए। दुष्ट दुर्योधन ने बलराम जी की बातें न मानकर उल्टे उन्हें कड़ी बातें सुनाई। इससे बलराम जी को क्रोध आ गया। वे अपने हल की नोक लगाकर पूरी हस्तिनापुर नगर को ही खींचकर यमुना जी में गिराने लगे। जब नगर के मकान हिलने और गिरने लगे, तब भय के मारे दुर्योधन, कर्ण आदि बलराम जी की शरण में आए और क्षमा मांगने लगे। दुर्योधन ने अपनी पुत्री सांब को ब्याह दिया। श्री बलराम जी एक बार व्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया तथा अपने प्रिय गोपों से मिलने गए थे। वहां एक दिन वृंदावन में घूमते समय स्नान करने के लिए यमुना जी को उन्होंने पुकारा, और जब पुकारने से यमुना जी नहीं आई, तो सर्वशक्तिमान बलराम जी ने अपने हल से यमुना जी की धारा को अपने पास खींच लिया। काशी के पास एक छोटा सा राज्य था। उसके राजा का नाम पौंड्रक था। काशी के राजा से उसकी मित्रता थी। उसने अपने 2 हाथों के अतिरिक्त 2 और लड़की के हाथ लगा रखे थे और अपने को वासुदेव कहता था। बलराम जी जब द्वारका से व्रज गए थे, तब उसने श्री कृष्ण चंद्र के पास दूत भेजकर कहलवाया कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, इसलिए तुम अपने को वासुदेव मत कहो या मुझसे युद्ध करो। श्री कृष्ण चंद्र रथ में बैठकर अकेले ही गए और युद्ध में उन्होंने पौंड्रक तथा उसके मित्र काशी के राजा को सेना सहित मार दिया। काशी के राजा का सिर श्री कृष्ण के बाण से कटकर काशी में जाकर गिरा। उस सिर को देखकर काशी के राजा के पुत्र सुदक्षिण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए एक यज्ञ करके कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया। वह कृत्या अग्नि का रूप धारण करके द्वारका को जलाने पहुंची, लेकिन जब श्री कृष्ण चंद्र के चक्र ने उसे खदेड़ा, तो वह भागकर काशी लौट आई और उसने काशी राज के पुत्र सुदक्षिण को ही मार डाला। द्विविध नाम का वानर त्रेता युग में भगवान श्री राम की वानरी सेना में था, किंतु पीछे राक्षसों का साथ करने से उसका स्वभाव राक्षसों जैसा हो गया था। जो जैसे लोगों की संगति में रहता है, वह वैसा ही हो जाता है। द्विविध वानर राक्षसों के साथ रहने से दुष्ट हो गया और लोगों को दुख देने लगा। वह बगीचे उजाड़ देता, गांव में आग लगा देता,
और समुद्र का पानी उलीच कर किनारे के गांवों को बहा दिया करता था। व्रज से लौटकर श्री बलराम जी द्वारका में रेवतक पर्वत पर एक दिन स्नान कर रहे थे। वह दुष्ट वानर वहां आया और उसने बलराम जी के किनारे रखे कपड़े फाड़ दिए। बलराम जी ने पहले तो उसे पत्थर मारकर डराना चाहा, परंतु दुष्ट द्विविद एक वृक्ष उखाड़कर मारने के लिए बलराम जी पर टूट पड़ा। इससे द्विविद और बलराम जी का युद्ध छिड़ गया। बलराम जी ने सबको दुख देने वाले उस दुष्ट द्विविद को मार डाला। आज की वीडियो में केवल यहीं तक की कथा थी और आगे की कुछ कथाएं हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप सभी लोग इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसी ही सुंदर कथा और कहानियां लाने का। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।